नमो आयर्याणं नमो अज्ञानां नमो ये सबसाहूं। नमः शमसाराय सानुव्याचकास्ते चेष्णवाय वावाय सर्वमावान्तरक्षे। बोलो भाई, प्रश्न कोई हो तो। बोलो बस। नहीं, आपने कहा था कि 8 कर्म थे, वो गाती और अगाती कर्म, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वो तो आपको पाठशाला में पढ़ने के लिए कहा है मैंने। 5 साल का करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो, उसमें सब बहुत प्रश्न है। ऐसे तो ये तो एक चीज़ ऐड कर, ऐसे बहुत सारी चर्चा है, वो तो आपको वहाँ पढ़नी पड़ेगी। इस चर्चा के दौरान कोई जिज्ञासा हो तो पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछेंगे तो फिर मैं प्रवचन करूँगा। आवाज़ आ जाएगी। हाँ बोलो। इन दिनों में आपने जो समझाया कि उसके आधार से मैं बोलता हूँ, जितना मेरे को समझ में कि आत्मा को जाने बिना बाकी जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो कार्यकारी नहीं है। बराबर बात है, ठीक है। अभी जब एक जीव जो मनुष्य है 3-4 घंटा रोज स्वाध्याय करता है, पूजा करता है, तो जीवन मतलब उसका व्यवहार ठीक ठाक है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं, तो वो मार्ग में आगे कैसे बढ़े? मतलब आपका थोड़ा गाइडेंस दीजिए। उसमें क्या होता है कि पूरा जिंदगी उसमें ही चला जाएगा और आयु की इतनी अनसर्टनिटी है। बढ़िया है, समझ गए सबका प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि ना तो हमारे पास ज़्यादा क्रियाकांड का बोझ हो और ना ज़्यादा पढ़ने का। जितना हम कर रहे हैं उसमें से लाइन कहाँ से आए। सिंपल सी बात है, पढ़ने का बोझ भी नहीं है और क्रियाओं का भी बोझ नहीं है, लेकिन समझ की बात है। यदि सच्ची समझ है तो कोई चीज़ बोझ नहीं है। और सच्ची समझ में फिर वही बात है, आप पढ़िए लेकिन उसकी दिशा इधर हो। हमने इसमें ये नहीं कहा कि आप कम पढ़ें कि ज़्यादा पढ़ें कि नहीं पढ़ें कि खूब पढ़ें, हम चारों बातें नहीं कह रहे। आप पढ़ें तो उसकी दिशा यही हो। और बहुत सिंपल बात है, बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। आप पढ़ाई करते हो तो उसका एंगल डिसीजन मेकिंग होता है, बस यहाँ भी डिसीजन मेकिंग करें। देखो इतने सारे लोग स्वाध्याय करते हैं और डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा भी नहीं। यदि मैं कोई गलत बात बोलूँ तो आप अभी बोलोगे आप गलत बोल रहे हो, तो डिसीजन तो आप करते हो, लेकिन सही और गलत का मत करिए। आत्मा ऐसा है या नहीं, द्रगुण पर्याय ऐसा है कि नहीं है, तो फिर ऐसा ही स्वीकार होगा। ये करने के लिए बात मैंने 3 दिन के अंदर जो भी बात कही, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने भी 45 वर्ष में जो बात कही, उसका सार ये है कि आप निर्णय करें। लेकिन जब मोहिनी का तीव्र हृदय होता है ना, मोहिनी का तीव्र हृदय, तो हम वक्ता का निर्णय कर लेते हैं, बातों का भी निर्णय कर लेते हैं, बातों का भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं अभी कोई गुणस्थान के बारे में गलती बोले तो आप सब मिलकर डिस्कशन कर लोगे अच्छे से। 4 आदमियों की कोई चूक हो जाएगी तो आप झट पकड़ लोगे, नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है। तो करते तो डिसीजन तो करते हो, लेकिन ऐसा मैं हूँ कि नहीं, इसका निर्णय होना चाहिए। बस इतनी सिंपल सी बात है। ट्राई करेंगे तो मोहिनी कावा होगा, चाहेंगे तो होगा। एक बहुत सुंदर
छंद है समझ लीजिए, या एक बहुत सुंदर गाथा है, दोहा है, पद्मनंदी पंचविंशति का है, तत्प्रति प्रीति चित्ते हैं, सबको याद है। गुरुदेव श्री ने उसमें तत्प्रति प्रीति का अर्थ किया, वो बहुत सुंदर है। तत्प्रति प्रीति का क्या मतलब है? तत्प्रति प्रीति, तत्प्रति का बहुत अर्थ खोला गुरुदेव ने। तत् माने सर्वनाम है, गुरुदेव ऐसे बोले, तत् माने सर्वनाम है, तो सर्वनाम के स्थान पे कोई चीज़ होनी चाहिए। वह बहुत अच्छा है, तो वह माने कौन? तो उसके प्रति प्रीति, तत्प्रति माने उसके प्रति प्रीति, कौन वो है कौन? तो गुरुदेव ने उसका बहुत खुलासा किया। पुण्य की प्रीति नहीं, स्वर्ग की प्रीति नहीं, सुनने की प्रीति नहीं, मेमोरी की नहीं, ऐसे बहुत खुलासा करा 1 घंटे के प्रवचन में। बहुत काय की प्रीति नहीं करना, धारणा की नहीं, प्रतिज्ञा की नहीं, फला की नहीं, एक ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति जो प्रीति है ना, उस वो भव्य है, वो आश्रम में भव्य, जल्दी मोक्ष में जाएगा। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है क्या? अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैंने। तो तत्प्रति प्रीति माने उस त्रिकाली ध्रुव व्याय के प्रति। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। क्या बोला? हवाई महल जरूरियात से हो रही है, समाज के इस टाइप के लोग को कोई पैसा, अच्छा इधर से क्या फैमिली, क्या फैमिली है, पैसे वाले हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं? उनकी बेटी को हवाई महल के कारण शादी, डेस्टिनेशन मैरिज, चलो अलग से मिल लेना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसको ज़्यादा। अंबानी की तरह अपनी तरफ से हैं, हाँ समझ गया। ये तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो अपन ने तो वो बातें करी जिन पर अपने फोकस होना चाहिए। ऐसी चर्चाएं बहुत हैं, यदि अपन उठाने बैठेंगे तो शायद बहुत हो जाएंगे, फिर अपने मंडल में शोभा भी नहीं देगी। अभी इशारा समझ लेना जो कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर के इसके लिए मेरे से ज़्यादा ज़रूरत आपके आपस के जो घरेलू व्यवहार है उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो लिख के दिया है उसमें सब है, जो मैंने लिख के दिया है उसमें सब चर्चा है। आप पढ़ें और आपस में चर्चा करें। चलिए अभी तो फिलहाल प्रवचन है, तात्विक प्रवचन है, चर्चा प्रश्न। कोई प्रश्न आए तो पूछना, नहीं तो मैं शुरू कर रहा हूँ। सुबह हमने अनेकांतों से यादवाद चलाया था, ध्यान से सुनेंगे, अब एकाग्रता रहेगी उसमें। बेटे बच्चे को कंट्रोल करके बाहर हो रहे हैं, एक ही वजह सबको अंतराय होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग नहीं रहा था 7 बजे इतनी जल्दी लोग आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आप में तत्व की जिज्ञासा है, ये बहुत अच्छी लगी। शुरू करूं? एक सुबह का विषय ले रहा हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ। नहीं समझ में आए तो पूछना है। आर्ट करने के लिए एक आध बार हमसे अलग से मिल लेना, बहुत ईजी है यूँ तो, लेकिन अभी नहीं ले रहे। अनेकांत और सियादवाद में जितनी चर्चा सुबह तक हो गई उससे आगे बढ़ेगी। 3 बातें बताई थी, कौन कौन सी? द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य कैसा है? चेंजेबल कि नॉन चेंजेबल? नॉन चेंजेबल। गुण नॉन चेंजेबल। इसके लिए सबसे अच्छी भाषा यूज़ की थी, परिणति से अप्रभावी हूँ, जिसके लिए अपने फेरारी कार और एक कार बताई थी आपको, जो है नहीं विश्व में, उससे अप्रभावी हूँ मैं। तीसरी चीज़ थी पर्याय, द्रव्य और गुण और पर्याय। यानी पूरे वर्ल्ड या यूनिवर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 द्रव्य में प्रॉब्लम नहीं है, 6 द्रव्य के गुण पर्यायों में प्रॉब्लम नहीं है। यानी वर्ल्ड में दुख का कोई कारण नहीं। जिसके लिए मैंने आगे क्या कहा था, प्रॉब्लम कहाँ है? तीनों के स्वरूप का अज्ञान, तीनों के स्वरूप का अज्ञान। बस ये तुम्हारे आश्रम बंध का कारण है, अनादि संसार का कारण है। जहाँ तक चर्चा हुई उससे आगे बढ़ेंगे। पर्याय का सबसे सुंदर स्वरूप है कि अशुद्ध पर्याय अपने आप नष्ट हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अब
फिर से 2 पे मत जाओ, 1 पे फिर रहो। क्या कहा मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला? अशुद्ध पर्याय अपने आप नष्ट हो जाती है। समझ रहे कुछ क्या कहा मैंने 3 बार बोल करके? अशुद्ध पर्याय नष्ट नहीं करनी है, नष्ट हो जाती है। लेकिन अशुद्ध पर्याय की टेंशन में फिर अशुद्ध पर्याय खड़ी हो जाती है। अशुद्ध पर्याय को मिटाने के नाम पर फिर अशुद्ध पर्याय खड़ी हो जाती है। रोडोमल जी साहब ने लिखा है, हमको कर्मों का क्षय नहीं करना है, हमें भाव कर्म का भी क्षय नहीं करना है। पकड़ना बात, भाव कर्म का क्षय नहीं करना है, ऐसा लिखा है क्षय करना है। तो टोडोमल जी साहब ने खुलासा किया, नवीन भाव कर्म का उत्पन्न नहीं होना ही क्षय है। पॉइंट पकड़ में आया? भूतकाल के भाव कर्म को क्षय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका क्षय तो, क्या कह रहे हैं, उनका तो अभाव हो ही गया। भाव कर्म माने विकारी भाव, उसे तो हमारी एक ही बोल बहुत है, प्राग भाव। अच्छा स्वाध्याय करी होगी समझ जाए, एक प्राग भाव की बोल नहीं, निर्विकल्प कर दिए भूतकाल की। कल मैंने बहुत क्रोध किया था, परसों बहुत लोभ किया था, बहुत काम वासना की थी, बहुत खाने का लोभ किया था, कमाने का लोभ किया था, लड़ पड़े थे। भूल जा, सबका अभाव हो चुका है। यदि तुम आत्मा के एग्जिस्टेंस में जाकर के देखोगे ना प्रदेश में, वहाँ एक समय पुरानी पर्याय का अस्तित्व नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट तक नहीं है। और इसीलिए आत्मा अप्रभावी है, मैं अप्रभावी हूँ। जिन्हें पढ़ना हो तो बहुत गौर से प्रागभाव पढ़ो। भूतकाल की पर्याय का व्यय हो चुका है, आत्मा में अनादिकाल के विकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अब रही बात वर्तमान द्रव्य कर्म, 8 कर्म वर्तमान में है ना, उनका अस्तित्व तो है, उनका अस्तित्व तो है 8 कर्म और 9 कर्म का। भाव कर्म का अस्तित्व भूतकाल का तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में मोह राग देश तो नहीं, लेकिन 8 कर्म और इसका अस्तित्व तो है। किसी ना आत्मा के अस्तित्व में उनका अस्तित्व नहीं है। अत्यंत भाव पड़ा। वर्तमान में भी 8 कर्म और 9 कर्म माने शरीर आदि आत्मा की सत्ता माने मेरी सत्ता में नहीं है। फोकट की टेंशन है, सब निकालते चले जाओ। तो साहब उनका कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, यही तो हमें सिखाना है, कुछ करना नहीं। द्रवगुण पर्याय इस तरह से पढ़ो, आखिरी में करने के नाम पर कुछ बचे ही ना। तो 8 कर्म की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, 9 कर्म की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। पंडित जी एक प्रॉब्लम, लेकिन वर्तमान का भाव तो है ना, वर्तमान का विकार तो है ना, वर्तमान का राग तो है ना, वर्तमान का भाव कर्म तो है ना। 4-5 बार बोला ना, तो एक ही बात को बोला मैंने, बराबर। उत्तर सुनो, वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ? मैं ऐसे बोलता हूँ, भूतकाल का परिणाम टिका नहीं, भविष्य का हुआ नहीं, भविष्य का हुआ नहीं, क्या करें भविष्य में? क्या करें बोलो जरा, भविष्य में क्या करें बोलो? भविष्य का हुआ नहीं, क्या करोगे आप? भाई गलत काम हो जाए तो सुधारोगे, लेकिन हुआ ही नहीं ना अभी तो भविष्य का काम। और भूतकाल का टिका ही नहीं, और वर्तमान का दिखा नहीं, 3 काल की पर्याय तो गायब। सुबह मैंने कहा था, आप मुझे समझाओ कि पर्याय कौन को दिख रही है। न्याय शास्त्र की भाषा बोलो, न्याय शास्त्र की भाषा। 3 काल में से कोई पर्याय तुम्हें नहीं दिखती। मति शुद्ध ज्ञान वाले को 3 काल में से कोई पर्याय नहीं दिखती। क्या बोल रहा हूँ? ऐसे कैसे नहीं दिखती? जो दिख रही कि नहीं दिख रही, पर्याय नहीं दिख रही है, ये पर्याय नहीं है, ये तो अनंतानंत पर्यायों का एक समूह है। ऐसा हमें पता है, कल का क्रोध याद है। सुनो, कल का तुम्हें क्रोध तुम्हें पता नहीं है, तुमने केवल अनुमान लगाया उसका। ओरिजिनल क्रोध मान माया लोग को तो केवल सर्वज्ञ जानते हैं, आप नहीं जानते। तुम तो ग्रंथों में पढ़ करके, विद्वानों से सुनकर के एक अनुमान लगाते हो। विश्व में ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो तुम्हारे ज्ञान का विषय हो। ये साहब आप तो, हमारा क्रोध मान माया लोग जो हमें पता है, क्या उस वो भी पर्याय नहीं? कि सुनो फिर कह रही हूँ, एक समय की पर्याय, चाहे वो भूतकाल की हो चाहे भविष्य काल की हो, आपको पता नहीं लगता, लेकिन अनंत पुद्गल पर्याय, असंख्यात पुद्गल अथवा अनंत भाव की करे, मोह राग देश की पर्याय अनंत, असंख्यात अनंत निकल जाती है ना, तब जाके एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हो। और इसका एक बहुत स्थूल दृष्टांत दो, स्थूल, ताकि आपको पकड़ में आए।
कई बार आपको ऐसा नहीं लगता, पता नहीं आज मूड कैसा हो रहा है, खुद ही को नहीं समझ में आ रहा मूड कैसा है। फिर पत्नी पूछती, बोलो ना आपको कोई गम है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको हमारी बात का बुरा लगा? नहीं नहीं, तेरी बात का भी कोई बुरा नहीं लगा। तो कोई बिजनेस में प्रॉब्लम? नहीं, पता नहीं आज कुछ। अरे खुद की पर्याय खुद ही कहाँ जानता लेगा, बोलो बोलो बोलो। कभी कभी आप प्रसन्न दिखते हो तो पत्नी सोचती आज तो पति देवता खुश हैं, चलो इनसे मेलोडी की जाए। इतने में इतने विफल गए, पूछो नहीं। ये आदमी है कि आज कई बार पत्नियां बोलती हैं, मैं 25 साल हो गए आज तक पति देवता को नहीं समझ पाई। क्या मतलब निकला? आप बहुत मोटे मोटे अनुमान से जी रहे हो। आप बहुत मोटा अनुमान लगा रहे हो कि तुम धर्मात्मा हो कि पापी हो कि पुण्यात्मा हो। न्याय शास्त्र में, अध्यात्म में तो बोलते हैं सम्यक दर्शन का भेदन हो जाता है, उन्हें पता लग जाता है। लेकिन आगम शास्त्र कहता है कि सम्यक दर्शन का अनुमान लगाता है। सम्यक दर्शन अनुमान का विषय है, कोई जरूरी नहीं वो एक समय की पर्याय आपकी पकड़ में आए। लक्षण, इसीलिए लक्षण का प्रयोग किया गया। सम्यक दृष्टि के 8 अंग। यदि तुम्हारा कंसेप्ट इस तरह का हो, तुम्हारा थॉट इस तरह का हो, तो लगता है कि चलो आप सम्यक दृष्टि हो गई। कंपल्सरी नहीं है। बहुत चर्चा है। फिर सम्यक दृष्टि के 8 गुण भी बताए, 8 अंग भी बताए, प्रथम सम्यक, अनुकंपा, आस्तिक, सब स्थूल चर्चा है। ये सब अनुमान के आधार है, का अंदर से कोई नहीं पकड़ सकता उसको। लेकिन अध्यात्म कहते हैं नहीं, स्वयं संवेदन थाय है, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष थाय है। लेकिन उसका मतलब ये है कि अनुमान लगता है। चलो बराबर, आगे चलो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाए। तो अब बताओ कौन सी पर्याय पकड़ में आ रही है आपको? तो फिर से पर्याय एक समय की है और 3 काल की कोई पर्याय जानने में नहीं आती है। भूतकाल की कोई पर्याय का अस्तित्व है ही नहीं, और भविष्य का उत्पन्न नहीं हुआ, और वर्तमान का दिखता नहीं है। अब करोगे क्या बताओ? इन दोनों में करने की गुंजाइश नहीं है। ये दिखती नहीं है, फोकट में माथा मार रही। मेरे से कोई बोले ना तो मैं केवल इतनी से चर्चा से दूसरी चर्चा ना करूं। ये तो मजबूरी है कि मार्केट में सब तरह का माल रखना पड़ता है। नहीं तो मेरा माल इतना ही है बस। इन दोनों में गुंजाइश नहीं है, और ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। माथे फोड़, जबरदस्ती माथा। हाय मोह का होता है, पता कहाँ है तेरा मोह? आपकी जो तकलीफें हैं ना, तकलीफें वो तो तुम्हें पता भी नहीं है। जितनी तकलीफ भी खड़ी हुई ना, वो जिनवाणी पढ़ने की कृपा से हुई। नहीं समझ? आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी किसी को। यदि मैं पूछूं क्यों, कोई तकलीफ, तो झट आप यही बोलते कोई तकलीफ नहीं। केम चाले छे? बद्दू सारू। अच्छा बद्दू सारू छे तो अब क्या काम बचे समय से? असल में आपको दुखी हो ही नहीं। मैं ज़्यादा दुख का ज़्यादा वर्णन करूं तो आप धीरे से यही बोलोगे, पंडित जी कोई जात में दुख न थी। इज्जत छे, आबरू छे, लाड़ी छे, बाड़ी छे, गाड़ी छे। लाड़ी बाड़ी गाड़ी समझते नहीं? अपने बाबू भाई जी इसको बहुत बोलते थे। लाड़ी बाड़ी ने गाड़ी। कोई तकलीफ नहीं है। ये तो ये आपने जब सही बताया ना, जिन ईमानदारी, तो जब मंदिर आए ना और प्रवचन सुना 70 कोड़ा कोड़ी, तब से टेंशन चालू हुई। जब आपने सुना मोह राग द्वेष, तब आपने टेंशन क्रिएट करी है। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर पंडित जी असलियत क्या है ये बताओ? नहीं, असलियत ये है, इतनी सी बात है, रियली कहता हूँ, इतनी सी बात है, मोक्ष ना हो तो मेरे से ले लेना। मेरे को आप बताओ, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो सारे जिनागम पढ़ के मैंने जो डिसीजन मेकिंग की है, मेरे डिसीजन तो ये है। मैं तो प्रसन्न हूँ, मैं रियली कहता हूँ, मैं कभी टेंशन में नहीं हूँ। कभी मेरे को लगा ही नहीं कि मुझे कुछ करना बाकी रह गया। मैं नहीं कहता हूँ, दौलत राम जी लिख रही है, सुधरो सब काज। काज क्या होता है? जो हमको हैव टू डू करना था, व्हाट हैव टू डू, जो कुछ करना था, जो कुछ, सब कुछ हो गया। सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। सब काम ही हो गए।
कोई काम बाकी नहीं रहा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। टोडरमल जी साहब ने उत्तर दिया है, आप पूछो सम्यक दर्शन करने के लिए हम क्या करें, तो उन्होंने एक बहुत प्यारा जवाब दिया, बहुत नेचुरल एकदम, जो आप सबको समझ में आ जाए कि तुम्हारा प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम सम्यक दर्शन के लिए क्या करें। तो उन्होंने उत्तर दिया सुनने जैसा मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में कि ये प्रश्न ऐसा है जैसे कोई पूछे कि मुझे पिता बनने के लिए क्या करना चाहिए। समझ में आया कुछ? तो क्या करना चाहिए बोलो, पिता बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो टोडरमल जी साहब ने बिल्कुल सांस्कृतिक जवाब दिया, बुद्धिपूर्वक तो विवाह करे। इतना बढ़िया जवाब दिया सांस्कृतिक, जे नहीं का किडनैप करे ऐसा कोई जवाब नहीं दिया फालतू तुम्हारे बम्बई छाप। एक बिल्कुल सुसंस्कृति कि बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करे। इसके बाद फिर आगे क्या उत्तर लिखा है, फिर पुत्र का होना, पुत्री का होना अथवा नहीं होना भवितव्य के अधीन है। होना और नहीं होना, क्या होना ये भी भवितव्य के अधीन है। जब आपने तो कहा था पुत्र होगा, हमारे यहाँ तो लड़की हो गई, अब इसकी जिम्मेदारी सुमत प्रकाश जी की जी कोई मतलब थोड़ी है, जी तेरे भवितव्य के अधीन है क्या होगा। ऐसे तेरा कर्तव्य तो बुद्धिपूर्वक तत्वाभ्यास करना है। तत्वाभ्यास एटले एट लूज, तत्वाभ्यास एटले एट लूज, बस इससे ज्यादा नहीं। बार 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 ऐसे देखो, बस बार बार सामायिक करना तो ऐसे बैठ जाओ, क्या जाऊं कहीं काम दिख तो नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं सरवाला है ये सरवाला, नहीं समझा तो मुझे बता दे, मेरा गलत हो तो मैं सही करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते, तो अभी क्या होगा, तो पर्याय बराबर। अब और आगे चलो तो पंडित जी अशुद्ध पर्याय की तो आज से कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसका उत्पाद व्यय हो जाता है, प्रत्येक पर्याय का उत्पाद व्यय होता है। तो क्या मैंने इतनी मेहनत करी अनंत काल बाद, फिर मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया, फिर केवल ज्ञान होगा, तो क्या उसका भी व्यय हो जाएगा? सम्यक दर्शन करेंगे तो उसका भी व्यय हो जाएगा। अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अशुद्ध पर्याय का व्यय हो गया, यहाँ तो चलो रिलैक्स, लेकिन शुद्ध पर्याय का भी व्यय होगा। ध्यान से सुनना, पर्याय का स्वरूप हमेशा सुख रूप है, सुबह कही थी, और पर्याय का स्वरूप सदा सुख रूप है। अशुद्ध पर्याय का ऑटोमेटिक व्यय हो जाना तेरे लिए सुख रूप है, तुझे नहीं करना है। अब शुद्ध पर्याय भी का भी व्यय हो जाएगा। तो शुद्ध पर्याय के बारे में दो उत्तर आते हैं, एक टोटली आगमिक या न्याय शास्त्र का है, और एक अध्यात्म का है। पहले अध्यात्म का दे दूं कि आगम न्याय का दे दूं, बोलो? तो पहले अध्यात्म का ले लो। अध्यात्म का बड़ा प्यारा है, अमृतचंद स्वामी ने इसका इस्तेमाल किया, इसके अलावा मुझे कहीं ज़्यादा पढ़ने को अभी तक तो मिला नहीं। मेरी बुद्धि थोड़ी है और ग्रंथों का अभ्यास भी थोड़ा है, ये मैं खुद स्वीकार करता हूँ। तो मुझे प्रवचन सार जी में इतनी सी बात मिली, बहुत प्यारा उत्तर है और ठीक है मतलब। तो क्या उत्तर है सुनो, कि नहीं चिंता नहीं करो, बोलूं तुम्हें दो चिंताओं का जवाब देना है, दो चिंताओं का। अमृतचंद स्वामी ने जवाब दिया, सुनो तू चिंता नहीं कर, मिथ्यात्व का ऐसा क्षय होगा इस आत्मा के आश्रय से, इस जानने के बाद कौन कौन द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप जानने के बाद मिथ्यात्व का ऐसा क्षय होगा कि कभी उत्पन्न नहीं होगा। तो उसके लिए तो उन्होंने नाम डाला, सुनना ध्यान से, उत्पाद रहित व्यय। कैसी पर्याय होगी? कैसी पर्याय होगी? उत्पाद रहित व्यय। अब देखो न्याय शास्त्र से तो गलत है, ऐसी कोई पर्याय नहीं होती जिसका उत्पाद ना हो। लेकिन नहीं, अमृतचंद स्वामी बड़े प्यार से, डोंट वरी, तू आत्मा का अनुभव करेगा तो कर्मों का, मिथ्यात का, विकार का ऐसा क्षय होगा। ये कौन सी भाषा है? राजस्थान की वीर रस वाली भाषा। वीर रस नहीं होता, वीर रस है, ऐसे मारूंगा नाम लेवा नहीं बचेगा, पानी लेवा नहीं बचेगा, सारे कुल को नष्ट कर देंगे। मतलब ऐसे बिल्कुल वैसी नहीं भाषा होती है, ऐसे मिथ्यात और समस्त विकार का ऐसा नाश होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो एक तो जवाब जी हो गया। अब शुद्ध पर्याय की बात आई तो बनिया को तो टेंशन है ना,
ये तो इतनी तो मेहनत करो, कपड़े उतारो, ध्यान लगाओ, तपस्या करो, 8 कर्म 6 करो, और फिर जाकर के केवल ज्ञान हुआ और कह रहे व्यय हो जाएगा। हाँ, अपने को ऐसा नहीं होना है, बनिया को इनकम चाहिए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य अमृतचंद स्वामी समझ गए ये थोड़ा असली बनिया है, तो इसको न्याय की भाषा नहीं समझ में आएगी, तो उन्होंने प्यारी भाषा का इस्तेमाल किया। वो मैं सुनाता हूँ। मालूम क्या बोले? नहीं नहीं, जो केवल ज्ञान होगा ना, क्षायिक पर्याय होंगी, निर्मल पर्याय होंगी, उनका ऐसा उत्पाद होगा कि व्यय रहित उत्पाद होगा। प्रोसेस में क्या लिखा शब्द? व्यय रहित उत्पाद। अरे केवल ज्ञान ऐसा होगा कभी नहीं मिटेगा। जी अध्यात्म की शैली है, लेकिन न्यायशास्त्र कहता है नहीं, इनकी बात मत सुनो, ये तो आपको पप्पू समझ के समझा रही है। तू तो बोल्ड है, तू बोल्ड बन। सच्ची बात बताऊं, केवल ज्ञान का व्यय होना बहुत अच्छी बात है। सम्यक का व्यय होना भी अच्छी बात है। तू सुन तो पूरी बात, अभी कॉमा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं हुआ। केवल ज्ञान का व्यय होने पर फिर केवल ज्ञान ही होता है। केवल ज्ञान का व्यय होने पर फिर केवल ज्ञान होता है, और अनंत काल तक केवल ज्ञान होगा। इस एंगल से अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। लेकिन यदि कोई केवल ज्ञान उत्पन्न हो और व्यय ना हो तो तू बोर हो जाएगा मोक्ष में जाके। नहीं समझ में आया? बोर हो जाओगे आप यदि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद व्यय ना हो, तो आपको पसंद नहीं आएगी ये चीज़। अभी नहीं समझ में आया, सबके चेहरे पे सन्नाटा है। तो मैं दृष्टांत देता हूँ, बिना दृष्टांत में नहीं समझा सकता। तो जिनको नींद नहीं, मतलब नींद तो आ ही नहीं सकती, वो मेरा मतलब जिनको समझ में आ गया वो आराम से ध्यान में जा सकते हैं। बाकी दृष्टांत सुनो मेरा, बस इधर आ जाए, इधर सामने भाई, थोड़ी थोड़ी जगह तो इस बच्चे में। तो दृष्टांत सुन लो, बहुत प्यारा दृष्टांत। एक समधी तो समझते होंगे, फादर इन लॉ। एक समधी दूसरे समधी के घर गया, माने लड़का का पप्पा हाँ, लड़के के पप्पा के घर गया, पीहर, लड़की के पीहर माने बहू के घर में गया। तो दोनों जने भोजन करने बैठे, दोनों जने भोजन, और सासू बा मदर इन लॉ रसोई बना रहे। अभी ध्यान से सुनना भाई, इतनी छोटा दृष्टांत ज़्यादा नहीं है। तो रसोई बनाते समय जो रोटी बना रही थी तवे के ऊपर, उसे गैस के ऊपर, तो जो रोटी वो तवे पर से उतरती थी ना, तो सीधे अपने समधी की थाली में चली जाए। और फिर अपना नंबर आए तो वो टिफिन में रखा रहता ना 1 मिनट पहले वाली रोटी एक मिनट पहले की ठंडी रोटी। माने क्या गजब है। अपने हस्बैंड के लिए तो उतरती रोटी, इसको उतरती रोटी बोलते हैं, और अपने लिए ठंडी ठंडी। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा, आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? बोलो क्या होगा, बोलो रियली बताओ क्या होगा, रियली बताओ तो मैं मोक्ष में बताऊं। तो अब आपको इतना गुस्सा है, कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर तो रोटियों का स्वाद खत्म, मैसूर पाक का स्वाद खत्म। अभी अंदर अंदर तो ऐसा निदान बंद हो रहा है कि आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूं, बहुत जम के ज्वालामुखी। लेकिन सज्जन आदमी था, घर आया वापस, शकल उतरी हुई, अपनी लाडली बहू से कहा, बेटा देख लिया तेरा घर, सुन था पापा हमें ठंडी ठंडी रोटी खिलाई। ठंडी ठंडी समझ में नहीं आया, बहू ठंडी रोटी कैसे खिला सकती? तो उसे फौरन वो लगाया मोबाइल मम्मी को, मम्मी पापा बहुत दुखी हैं, उदास होकर आए, आपने रोटी ठंडी खिलाई? नहीं बेटा, ठंडी रोटी तो अपन कुत्ते को डालते हैं। समझ गए? ठंडी रोटी का मतलब समझते नहीं समझते आप लोग? हाँ बासी, तो तू मालवा का कि यहीं का? तो ठंडी रोटी माने कल की रोटी, कल की बनी हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी कहलाती है, बासौर जिसको कहते हैं। अब उसने कहा ठंडी, तो
कंफर्म किया, उसको भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारे कल्चर में होता ही नहीं कभी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कंफर्म किया। फिर उसने पापा से कहा, पापा आपको ठंडी रोटी दी थी, मतलब अब खुलासा हुआ, समझ में आया खुलासा। अभी मुझे आपसे पूछना है, यदि उस फादर इन लॉ की जगह आप हो तो आपको सही में बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी बोलो तो मैं फटाफट बाजी पलटूं। बोलो। सुना, जब 1 मिनट पुरानी रोटी तुम्हें नहीं पचती तो केवली भगवान केवल ज्ञान को अनादिकाल तक पचाते नहीं, अनंत काल तक नहीं। प्रत्येक समय फ्रेश पर्याय, फ्रेश पर्याय, फ्रेश पर्याय, फ्रेश पर्याय, फ्रेश पर्याय, हर समय ताज़ा केवल ज्ञान, ताज़ा केवल ज्ञान, ताज़ा केवल ज्ञान। नहीं तो अपन मालूम क्या बोलते, बेचारा पारसनाथ कब केवल ज्ञान का था, वो ही एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं, एकदम फ्रेश। जब लोक में तुम्हें एक फ्रेश चीज़ चाहिए, ताज़ी ताज़ी चीज़ चाहिए, कल की बासी सब्जी नहीं खरीदते आप, सुबह की ठंडी सब्जी शाम को नहीं खाते, सुबह की बनी हुई 10 बजे की सब्जी 11 बजे भी खिलाती है ना मिसेज, तो बेचारी थोड़ी गर्म करके तुम्हें धोखा देती है। मैंने फ्रेश तो नहीं बना सकती ना वो, क्या करेगा। लेकिन आप चाहते हो ना ताज़ी चीज़ मिले। सोचो केवल ज्ञान कैसा होना चाहिए। अब मैं फिर पूछता हूँ, तो पर्याय का जो स्वरूप है, उत्पाद है, वो सुख रूप है कि दुख रूप है? अब फिर से बताओ, तो जो पर्याय में कुछ करना निकला कहाँ है कि नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है? अनादिकाल का मिथ्यात्व मिटाने में कुछ तो पुरुषार्थ चाहिए, और अनंत केवल ज्ञान अनंत काल तक आनंद देगा, उसे प्रकट करने में कुछ तो पुरुषार्थ चाहिए। ये तुम्हारा 3rd क्लास क्वेश्चन। 3rd क्लास क्यों? कि तुम नहीं जानते द्रव्य पर्याय का स्वरूप। मैं आपको इतने लाखों दृष्टांत दे सकता हूँ। विश्व में प्रत्येक पर्याय अपने यहाँ परिणमित होती है। स्वामी जी की भाषा बोलो, बहुत बढ़िया भाषा, जिसको खेमचंद जी भाई राजकोट, उसको बोल बनाते थे ना, बोल। विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। स्वभाव कभी मिटता नहीं, सम्यक दर्शन हो गया, और विभाव टिकता नहीं, इसलिए मिटाने की जरूरत नहीं। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? विभाव, और विभाव जब टिकता ही नहीं तो उसे मिटाने की जरूरत क्या है? जो टिकता ही नहीं। डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत प्यारा दृष्टांत देते हैं। एक आदमी बदला लेने की भावना से बंदूक लेकर गया, क्या कहलाता, रिवॉल्वर लेकर, ना ही मैं छोड़ूंगा नहीं इसे जिंदा, और वो लेके गया, और उसी समय उसे पता लग जाए ये बेचारा अंतिम सेकंड इसके जिंदा रहने का, तो क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? जो मरने वाला, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, तुम गोली मारो वो मरा, तुमने गोली नहीं मारा तो भी मरा, तो तुम क्या करोगे? बोलो। अब लेकिन अनादिकाल से गड़बड़ हो रही है, वो मर ही रहा था और तुमने गोली मार दी। अब पुलिस आई और तुम्हें अरेस्ट कर ले गई, क्योंकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट पाए गए, तुम्हारी गोली वहाँ पाई गई, और पुलिस ने ये मान लिया कि आप नहीं मारा है। अब फांसी चढ़ गए आप जबरदस्ती। कब की कहानी है? विकार को नष्ट करने के नाम पर मर गए हम। बेकार एक समय का वो खुद ही नष्ट होता, तुम क्यों चक्कर में पड़े? तो उधर कुछ करना नहीं बचा, तो मिटाने का विकल्प निर्विकल्प हो गए। स्वभाव में कुछ करना नहीं था, इसलिए स्वभाव का विकल्प नहीं रहा, और विभाव में कुछ करना नहीं बचा, सब निर्विकल्प हो गए। अब मुझे बताओ, पूरा विश्व का स्वरूप तो हमने पढ़ा दिया, अब निर्विकल्प हो गए कि नहीं हो गए? इसका नाम है श्रद्धा में निर्विकल्प। बाकी ऐसा नहीं सोचना निर्विकल्प हो गए तो रोटी कैसे खा रहे। अरे कहाँ रोटी खा रहा है? कौन रोटी खा रहा है? यदि आप हमसे पूछो तो द्रव्य पर्याय की सत्ता के बाहर का प्रश्न है रोटी खाना। जिसको अपने क्या नाम है, मोदी जी, अपने मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, लालू भाई मोदी थे ना राजकोट, तो वो क्या बोलते थे? प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। ये तो प्रमाण से बाहर का प्रश्न हो गया। फिर कपड़ा कौन पहनता है, बच्चे कौन पैदा करता है, फिर घर कौन चलाता है, फिर हम करें कि नहीं करें, तो फिर तुम अभी हमारी सभा में बैठने लायक नहीं। पहले प्रमाण से बाहर नहीं जाना। अभी तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, फिर लेकिन करते तो है ना। लेकिन ये सत्ता तुम्हारी है ही नहीं भैया, ये मिली जुली सरकार है।
आपको पता है आजकल मिली जुली सरकार से समझते होगे, एक बार वो 25 पार्टियों की सरकार बनी थी ना एक बार, बोलो। तो जो सरकार बनी उसमें एक रेल मंत्री इसका था, बनर्जी का, ममता बनर्जी का, और रेलगाड़ी में कुछ हुआ, मतलब घटना घटी, दुर्घटना, तो सब लोग हाय हाय करने लगे, गवर्नमेंट हाय हाय, गवर्नमेंट हाय हाय। तो सोनिया गांधी बोली और मत दो हमें, सरकार मत बनाओ, हम क्या करें, हमारी क्या गलती इसमें, कांग्रेस की तो कोई गलती नहीं है, पार्टी तो उसका हीरो है, वो क्या कहलाता है, रेल मंत्री, हम क्या करें, आप हमें बनाओ, फिर हमसे कहना। मैंने ऐसे कह रहे, ऐसे मिली जुली सरकार जी, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल मनोवर्गना कर्मण वर्गना तेजस वर्गना आहार वर्गना, सब ये बहुत सारी लंबी चौड़ी पार्टी है। और अपने तो अपनी सरकार कैसी पता है, अपन तो राष्ट्रपति ही केवल, हाथ पैर कटे उसके अपन तो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बॉडी, तो वो केवल क्या था, दृष्टा है, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। अब तुम हो कौन, प्रेसिडेंट हो कि सरकार, बोलो, ऐसे समझो। तो अपन क्या है कि बस खत्म, ऐसे निर्विकल्प हो गए। सरकार किसी की भी गिरे और किसी की भी बने, प्रेसिडेंट निर्विकल्प होता है, हम ज्ञाता दृष्टा है। चलो अब तो चलूँ आगे, चलो आगे। तो बोलो भैया, एक समय की पर्याय में व्यय करने का काम बचा नहीं और उत्पन्न करने का काम बचा नहीं, इसका नाम ऑटोमेटिक। अब तुम चाहो तो दृष्टांत ढेरों दे देंगे, ढेरों। बोलो भाई, एक गैस की भट्टी है, उस पर तपेला है, उसमें पानी है और गैस जल रही है, पानी कैसा होगा, हैं, गर्म, बिल्कुल ठीक। अब इसे ठंडा करने की विधि आपको बताना है। अकबर ने बीरबल से पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें ये विधि बताना है, यू कांट टच एनीथिंग, यू कैन ओनली सी, और आपको बताना है पानी ठंडा करने की विधि। बोलो बोलो। हाँ, गैस टच नहीं कर सकते आप, स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते आप, फूंक नहीं सकते, टच तो छोड़, फूंक नहीं सकते। बोलो, मैंने क्या बोला, यू कैन ओनली सी। जल्दी बोलो क्या करना है, बोलो, नहीं तो फिर यहाँ का उत्तर बताऊंगा मैं। बोलो बोलो जल्दी, है ना कोई उपाय, नहीं कोई उपाय ठंडा करने की विधि, पानी को ठंडा करने की विधि? बोलो, एसी चालू कर दो ना, एसी भी नहीं चला सकते आप, और एसी चलाओगे तो भी ठंडा नहीं होगा। अब बोलो, चलो सुनाओ, कुछ करना ही कहाँ है ठंडा करने के लिए, वो तो अपने आप ही ठंडा होगा। नहीं, स्वभाव नहीं, पर्याय में है। बताऊं, मैं बताऊं उत्तर? जब सिलेंडर खत्म हो जाए तो तू नया मत लगाना। गलत है, अनादिकाल से ये हो रहा है, एक सिलेंडर खत्म होता है हम नया ठोकते। ये गड़बड़, आप नया नया कर्म बंद करते हो, वो गड़बड़ है। पुराना कर्म तो उदय में आके खिरता ही है, पुराना कर्म कहाँ टिकता है, वो तो आया और गई। लेकिन वो पुराना कर्म खत्म हो उससे पहले फिर नया एग्रीमेंट कर ले, लगे पिटाई। एक घासी लाल जी एक विद्वान हुए, बहुत अच्छे, गुना में रहते थे, घासी लाल जी नाम था उनका, बहुत अच्छे विद्वान थे। मैंने तो जीवन में 2-3 बार सुना उनको, बहुत अच्छे। तो मुझे उनकी एक दृष्टांत याद आता है। वो दृष्टांत ऐसा देते थे, ये बच्चे ने, बच्चे तो डरना नहीं हो, तेरा दृष्टांत है, तो ये दुबला पतला बच्चा और एक कोई हैवी पर्सन, तो अब ये बेचारा हर बार दब जाए उसको। तो एक बार इसने बहुत सोच सोच के दिमाग लगाया कि अपन इसको एक काम करें, ऊपर से तो निपट नहीं सकते, ऊपर से तो बिल्डर है वो, क्या बॉडी बिल्डर जैसा बहुत मोटा तगड़ा, तो ऊपर से नहीं, अपन एक बार एनी हाउ इसी टांग पकड़े गिरा देने और फिर ऊपर चढ़ बैठे। ये इसका प्लान। तो इसने एक दिन उसकी दोनों टांगों में सिर घुसा दिया। अब जी उसके दोनों पैर, अब टांग में सिर घुसा दिया और टांग पकड़ के पटक नहीं था इसको, वो तो हैवी था, तो उसने दोनों पैर ऐसे कर दिए। अब इसका गला उसमें फंस गया, और अब इसके हाथ तो दोनों पैर पकड़े हुए थे, मैं तुझे पटक दूंगा, मैं तुझे पटक दूंगा। वो कह, देख भाई मान जा, देख नहीं पिटना है तो तू छोड़,
नहीं पिटना तो छोड़ा, नहीं छोड़े तो जेल। अब सामने इसकी पीठ थी, ठोके जा रहा है वो, अभी भी कह रहा देख अभी भी छोड़ दे, देख अभी भी छोड़ दे, देख छोड़ दे, देख नहीं आज तो पटक के ही रहूँगा। ये पटक नहीं पाया और ये पिटता रहा। ये दृष्टा है, इसकी नहीं है दृष्टा, ये हम सबकी स्टोरी है। हम अभी तक ये कह रहे हैं 8 कर्मों में सिर दे के ना गिराऊं तो मेरा नाम नहीं, 8 कर्मों का नाश करके ही रहूँगा। बहुत दुष्ट है। 70 कोड़ा कोड़ी कहाँ गए वो, 30 कोड़ा 8 ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी यंत्र है, बस चढ़ जाए। अब वे कह रहे भाई साहब काहे को लज रहे आप हमसे, हम वैसे ही मुर्दा हैं। हमें पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा मैंने एक नाटक बना के सुनाते हैं, नाटक मैंने कहने की शैली, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। एक बार भगवान के समोसरण में अपन लोग पहुंच गए, अपने अपने को रख लेना, कर्मों की कंप्लेंट करनी कि साहब हमने करणानियों को पढ़ा है 8 कर्म, हम अकेले को मासूम पाकर, निर्दोष पाकर ये 8 कर्म बहुत हैरान करते हैं, बहुत पेरते हैं, बहुत दुख देते हैं, 4 गति में रखड़ाते हैं, बस आप एक बार न्याय करो। है ना एक गीत, हमने इनका कुछ बिगाड़ नहीं किया, है ना एक भजन नहीं हो, सुनिए अरज हमारी इनको नेक बिगाड़ मैं प्रभु नाई कियो जी, मन माने दुख दें काहू ते नाई डरे जी। अब आप न्याय करो, न्याय करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, खड़े कर देते कटघरे में, उनको इधर खड़ा कर दिया जीवराज को, हमने आपको इधर कर मुँह को खड़ा कर दिया। क्यों मिस्टर तुम इनको दुख देते हो? बोले किसको? अब उन पर ज्ञान नहीं है ना ज्ञान ही नहीं उनको कि हम किसको दुख देते हैं, पहली गड़बड़। फिर भी आप नहीं मान रहे, आप कहते हैं हम इन्हें दुख देते, पहले तो हम इन्हें पहचानते ही नहीं तो दुख कैसे देंगे, फिर भी आप कह रहे चलो हम दुख देते हैं। तो सुनो साहब, हम इतने ईमानदार हैं, हम 8 कर्म इतने ईमानदार हैं, विदाउट इन्विटेशन आते नहीं, इतने ईमानदार हैं, ये नहीं बुलाए तो हम आने तैयार नहीं, हम कभी बिना बुलाए नहीं आए। और हम इतने पक्के हैं जितने टाइम के लिए बुलाते हैं उससे ज़्यादा रुकते नहीं और फिर आते भी हैं और रुकते भी हैं, तो अभी इसके स्वरूप सत्ता में प्रवेश नहीं करते। तीसरा लॉजिक, हम इसकी स्वरूप सत्ता में प्रवेश नहीं। और फिर चौथा लॉजिक, यदि ये चाहें अंतर्मूर्त अपने स्वरूप में रह जाएं, हमारी ओर ना देखें, ये अंतर्मूर्त हमारी ओर नहीं देखें, हम पे ज़्यादा किलकिल क्लेश क्या क्या कहते हो लक्ष्य नहीं दें, तो हम इन्हें छोड़कर जाने तैयार हैं। इसके बाद भी यदि हमारी गलती है तो आप हमें फांसी लगा दें। बोलो भाई फांसी किसको लगना चाहिए? बोलो किसकी गलती है? बोलो कर्मों की गलती है कि तेरी गलती है? आप समझ गए हो तो बहुत मज़ेदार चर्चा कर दी अभी। आज के बाद नो टेंशन, रियली मैं तो कहता हूँ यदि इसमें कोई को बाधा लगे तो मुझे समझाना, मेरा तो इतना से ही मार गया बस, इससे ज़्यादा मैं सुनता भी नहीं पढ़ता भी नहीं। आजकल इन दिनों में मस्ती में रहता हूँ, आपने देखा मेरे को पढ़ते ही नहीं देखा होगा, इससे ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, एक ही इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, बस यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा ध्यान है, बस मोक्ष नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलूँ आगे चलूँ? अब तो चले भैया नहीं, और 5-10 मिनट ले लूँ अभी 8 नहीं बजी वैसे तो, लेकिन जब मैं जाऊँगा ना तो आप लोग सब यहीं रुकना, आप अचल रहोगे मैं चला जाऊँगा मतलब पहले मुझे निकल जाने देना ताकि मेरे 10-5 मिनट बच जाएँ, ठीक? और जो मेरे साथी हैं मैं उठूँ उससे पहले नीचे पहुँच जाए। चलो रेडी, कोई आगे बढ़ जाऊँ? अब इतनी बात हो गई, तो इसमें गजब का स्वरूप क्या है कि जो पर्याय का जो स्वरूप है पर्याय का, वो आप विचार करो। अब जो लोग पर्याय का स्वरूप विचार करने से डरते हैं, पज्जे मूड़ा हो जाएंगे, पर्याय दृष्टि हो जाएगी, बहुत धोखे में हो। पर्याय का स्वरूप जाने बिना पर्याय दृष्टि होती है। अब प्रकरण बदल दिया, पर्याय को नहीं जानते उन्हें पर्याय की चिंता होती, इसका नाम पज्जे मूड़ा है। चाहे तुम पर्याय बदलना चाहो, परिणाम सुधारना चाहो, लाना चाहो, बिगाड़ना चाहो, तुम जो करना चाहते हैं, इसके नाम पर परिणाम बिगड़ रहा है, इसका नाम पर पज्जे मूड़ा है। बाबू भाई जिसके लिए बहुत प्यारा दृष्टांत देते थे, बहुत ही प्यारा, उनके दृष्टांत याद आते हैं। बचपन में सबसे ज़्यादा उन्हीं की, छोटा था ना जब, उनका विधि से बहुत पधारते थे, तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया, वो देता हूँ, दृष्टांत से समझ में आएगी है ना, सुनना सभी लोग। एक लड़की की शादी हुई तो उसको 50,000 रुपये की बनारसी साड़ी दी। बनारसी साड़ी समझते हो, उसमें सोने का काम होता है, गोल्ड का 50,000 रुपये, उस ज़माने की बात है वो 50,000, आजकल तो 2-5 लाख रुपए की साड़ी, उसमें गोल्ड का काम, गोल्ड की जरी का काम होता है उसमें ऐसे, तो बहुत कीमती साड़ी 50,000 रुपये की। तो जाते जाते अपनी बिटिया को
माँ ने समझाया, बेटा सूटकेस संभाल के ले जाना। क्या क्या बोला? सूटकेस संभाल के ले जाना, क्यों कीमती साड़ी रखी ना इसलिए संभाल के ले जाना। तो उसने अब जब 3-4 बार उससे कहा कि संभाल के ले जाना, संभाल के ले जाना, तो वो गौर से देखने लगी सूटकेस में ऐसा क्या है। ओ न्यू ब्रांड है, अच्छा 5,000 रुपये का है नया। तो देख करके अच्छा सही बात है, मम्मी ने अच्छा बताया, कार में रखेंगे तो स्क्रैच पड़ सकता था इस पर, इधर उधर सरकाने रखने में पड़ सकता है। तो उसने क्या करा, वो खोल करके वो 50,000 की साड़ी निकाल के उसमें उसे पैक कर लिया साड़ी में उसको पैक कर लिया। किसको? सूटकेस। और फिर आराम से गाड़ी में डाल दिया, उठाया, फेंका, रखा, जो जो करते हो सब कर। फिर वो अपने ससुराल पहुंच गए। तो यहाँ से फ़ोन गया, बेटा सूटकेस ठीक से पहुंच गया? तो बोले वाह सूटकेस तो सारी रीते આવી ગયો પણ साड़ी फाटी गई आपको समझ में आया? सूटकेस संभालने के लिए क्यों कहा था? साड़ी को बचाने के लिए। इसने सूटकेस संभालने के चक्कर में साड़ी फाड़ दी। अनादिकाल से ये हो रहा है। हमने कहा परिणाम सुधारो, तुमने परिणाम के चक्कर में अपरिणाम ही खो दिया। परिणाम संभालने के लिए कहा था तो परिणाम नहीं संभालना था, अपरिणाम ही देखना था। परिणाम मत बिगाड़ो, परिणाम मत बिगाड़ो। टीवी देख रहे हैं, परिणाम बिगड़ गया, भगवान को देखो परिणाम सुधर गया। ये तू कर क्या रही? इधर देखने से ही परिणाम नहीं सुधरता और इधर देखने से भी नहीं सुधरता। त्रिकाली गाय को अनुभव करने से परिणाम सुधरता है। अब तो त्रिकाली गाय छोड़ दिया पंडित जी, अब 10 साल से ऐसा कोई परिणाम नहीं आ रहा, टीवी का परिणाम नहीं आ रहा, बाजार का परिणाम नहीं आ रहा, बीवी का परिणाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं हुआ। तूने परिणाम नहीं हुआ उधर देखा, लेकिन अपरिणामी देखने का टाइम चला गया। बोलो गलत कह रहे कि सही कह रहे? बोलो। तो अपरिणामी गाय का अनुभव करना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। फिर सब परिणाम का क्या होगा? अभी बोले थे ना, गर्म पानी अपने आप ठंडा होगा, प्राकृतिक सत्य है। एक काम करो, एक मिट्टी का ऐसा लो आओ और इस पर डाल दो, हाथ नहीं लगाना, इस पर लगा दो, हाथ भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन डाल दो। अब तुम छुड़ाओगे ना तो नहीं छूटेगा, छुड़ाओ गीला, तुम कुछ करो ही मत, इसे टांग दे 2, 4, 6 दिन में देखोगे आप उस पर रजकण ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने में प्रवेश देता नहीं है। ऐसे आत्मा में विकार टिकते ही नहीं है, विकार टिकता नहीं। आएगा, लगा के देखो मिट्टी अपने आप गिरती जाएगी, धड़ धड़ धड़। कभी आपने मिट्टी लगाई, मेहंदी लगाई होगी, मेहंदी लगाई, वैसे आप मिटाओ तो ना मिटेगी। और रात को सो के उठो तो अपने आप तड़ कलियां टूट पड़े। क्या हो? कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। नहीं, ऐसे निकल गई, जैसे मेहंदी निकल गई ऐसे निकल जाएगी। पंडित जी अब ये मेहंदी तो निकल गई 9 कर्म वाली, लेकिन द्रव इसका क्या होगा? भाव कर्म वाली मेहंदी का। तो उसे निकालने के लिए आप क्या करते? बोलो बताओ जी। मेहंदी का रंग लग गया, मेहंदी का रंग लग गया वेरी मच डार्क ब्लैक, फिर क्या करते हो ब्लैक को निकालने के लिए? कुछ नहीं, वो भी अपने आप ही निकल जाती है। बताओ, जैसे महिलाएं मेहंदी को देख करके द्रव्य कर्म 9 कर्म को भाव कर्म को तीनों कर्म को देख कर कैसे निर्विकल्प सम्यक दृष्टि ऐसा कमाल है इधर। तू कभी मिटता नहीं है और ये कभी टिकते नहीं। एक सूत्र में तो मोक्ष हो जाए। बाकी मैंने सुबह बता दिया, फिक्सेशन मत करो कि ऐसा फिक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम चक्कर मत पड़ो, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आए बात चलें, आगे चलें। और दिन दृष्टांत काय के पर्याय में करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पर्याय की दृष्टि छूट गई। फिर से सुन लो जाए, पर्याय दिखती तो है ही नहीं। पर्याय दृष्टि का नाम ये नहीं समझना, पर्याय दिखती है। तुझे पर्याय में करने का बदलने का विकल्प आता है नंबर 1। और तू सुन और अच्छी भाषा, तू पर्याय से द्रव्य को प्रभावित मानता है, इसका नाम पज्जय मूढ़ा है। क्या बोला डायलॉग? पर्याय से आत्मा को
अपने को प्रभावित अनुभव करता है। इसका नाम पज्जय मूढ़ा है। आत्मा का कुछ बिगड़ता थोड़ी है। बोलो, एक सरल दृष्टांत दे दो। सम्यक नाम तेरा है? अच्छा, तेरा नाम भैया? ऋषि। ऋषि, बहुत बढ़िया। तो चलो एक दृष्टांत देता हूँ। तुम सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन सामने वाला तेरे को जीप चिढ़ा रहा है, तो तुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जीप चिढ़ा रहा है, काट नहीं रहा है। अरे बोल ना, आएगा? मुझे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे हमें क्षति कहाँ पहुंचा रहा है वो? चिढ़ा रहा है, आंख चमका रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, कर रहा है। हमें क्या कर रहा है ये तो बताओ। बोलो क्या कर रहा है बताओ। गुस्सा तो तब आना चाहिए जब उसकी वजह से यहाँ कहीं क्षति पहुंचे। आपने सुना एक डायलॉग, कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी मस्त निकल जाता है। हाथी कौओं के काँव काँव का जवाब देने लगे तो पागल हो जाएगा। ए मेरे राज्य में काँव काँव नहीं करो, रोक के बता दो काँव काँव कौआ की, नहीं रोकी जा सकती। मस्त रहो मस्त। इसका नाम है सम्यक दर्शन। विकल्प आएंगे, आने योग्य आएंगे, जाने योग्य जाएंगे, गुणस्थान प्रमाण आएंगे, योग्यता प्रमाण आएंगे, हमें उनकी चिंता नहीं है। स्वामी जी का जीवन चरित्र सुनाते समय मैंने एक पंक्ति गाई थी, पूज्य पंडित साहब की लिखी हुई एक बहुत सुंदर रचना है, हे मेरा निश्चय। याद है आपको? हे मेरा निश्चय, हे सम्यक निश्चय। उसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति है, स्वामी जी की जीवन पर आधारित, बहुत सुंदर। रे कर में अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं के भी भय दिखलाता है किसे। एक मस्त चाल है, मस्त। अंधकार में बैठे थे सोनगढ़ में, अंधेरे में, जंगल ही जंगल, कहीं कुछ था ही नहीं। गिनती की झोंपड़ी थी, गिनती की झोंपड़ी, कुछ था ही नहीं वहाँ। ऐसी बुरी हालत थी, बहुत बुरी। हम आराम से बैठे थे। चिंता नहीं बेभाव की, नासेंगे बेस्वयं। ले क्या कह रहे हैं? चिंता नहीं है आपको? बोलो भाई, चिंता नहीं है? चिंता नहीं है, क्यों? वे अपने आप ही नष्ट हो रहे हैं। मैंने जो फार्मूले दिए आप विचार करके देखो। मैं जिनागम के आधार से बोल रहा हूँ आपको। मैं तो मस्त हो गई, तुम्हारी तुम जानो। इसका ही नाम है अमृत पीना, इसका ही नाम है अमृत पीना। समझ में आया? ठीक है, ठीक, बस कोई नहीं, अभी है, पहुँच जाएंगे, चिंता की ऐसी कोई बात। गाड़ी नहीं जाएगी समझ में आई बात? समझना, तुम्हें स्वभाव की खबर नहीं है, इसका नाम पर्याय दृष्टि है। तुम्हें स्वभाव की खबर नहीं है, इसका नाम पर्याय दृष्टि, बाकी वो कुछ नहीं। तो स्वभाव को जानो, बराबर। चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं, बहुत पॉइंट निकल सकते हैं, लेकिन बात इतनी टूका में। आप यदि बहुत पुराने स्वाध्यायी हो तो पकड़ जाओ इतनी सी बात। अब एक अंतिम बात फिर कह रहे, अभी है टाइम, चिंता नहीं करना, बहुत प्रेम से सुना। जो बात अभी तक नहीं कही वो मुझे कहनी बच्चों से, सबसे। मेरा पूरे देश में भ्रमण केवल एक ही लक्ष्य से हो रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप मैं इन बच्चों में देखना चाहता हूँ, पूरे देश में देखना चाहता हूँ। और सही बताऊँ, मैंने पहले कहा है, मैं इसे इंटरनेशनल देखना चाहता हूँ। 46 यूनिवर्सिटी ऐसी है इंटरनेशनल, 23, 26, 24 देशों में, 24 देशों में 46 यूनिवर्सिटी ऐसी है। 46 नहीं, शायद कम बोल रहा हूँ, 100 से ऊपर यूनिवर्सिटी है। अभी इन्होंने बताया है 800 करोड़ डॉलर इकट्ठे किए श्वेतांबरों ने अमेरिका में, और 24 तीर्थंकरों के नाम पर 24 बेंच खोलना चाहते हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में। यदि कोई पीएचडी करे वहाँ जाकर इंग्लिश मीडियम से, और वहाँ इंग्लिश में पढ़ाए। हम लोग तो अभी आपसे कहेंगे ना, आप इंग्लिश मीडियम से कॉलेज में एमए पढ़ लो, इंग्लिश फिलोसफी पढ़ लो, क्या है, जैन फिलोसफी पढ़ो या जैन दर्शन पढ़ो, तो आप कोई पढ़ोगे भी नहीं। मैंने बड़े प्रसन्नता की बात है, सोमैया कॉलेज में श्वेतांबर उसको हेल्ड कर रहे हैं, पैसे का खर्च उठा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया। चेन्नई में श्वेतांबर कर रहे हैं, लाडनू में श्वेतांबर कर रहे हैं, अमेरिका में श्वेतांबर कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं।
अभी ये बच्चा बता रहा था, आप कल्पना कर सकते हो यदि किसी की संस्कृत बहुत अच्छी हो और फिलॉसफी बहुत अच्छी हो, संस्कृत के साथ जैन दर्शन, आप आंख बंद करके जर्मनी में चले जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी। यदि आपको जैन ग्रंथ आते हों और संस्कृत दी बेस्ट हो आपको दी बेस्ट जॉब मिलने तैयार है, आप वहाँ चले जाइए। ये बता रहा था, वहाँ पूजा होती है संस्कृत की, संस्कृत पढ़ी और पढ़ाई जाती है। जापान में संस्कृत पढ़ी पढ़ाई जाती है। जैन फिलोसफी कहाँ कहाँ पढ़ाई जा रही है, इसलिए मैंने बताया बहुत यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो वे 24 बेंच खोल रहे हैं, 12 लगभग खोल चुके, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे इंग्लिश और संस्कृत मीडियम से। इस समय मार्केट में क्यों बताई, यदि कोई बच्ची या कोई बच्चा इस समय यदि इंग्लिश मीडियम प्लस संस्कृत, ये दोनों के माध्यम से यदि वो जयपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा या भोपाल में इस समय बहुत अच्छा संस्था खोली है इस बार, वहाँ तो थ्रू आउट इंग्लिश भी चल रही है, सब चल रहा है, मतलब बच्चों को तैयार कर रही है। जॉब बढ़िया है, 1 महीने में मुश्किल से 12 घंटे पढ़ाना पड़ता है, 15 घंटे पढ़ाना पड़ता है ओनली 1 महीने में, और सैलरी 2 लाख 4 लाख। यदि आप 5 साल के अंदर पीएचडी करोगे तो अभी इस बच्चे को मिल रहे हैं 32,000 रुपये पर मंथ। ये बच्चा खड़ा है, बैठा है जी, खड़े हो ना बेटे जरा, 32,000 पर मंथ, और 2 साल बाद 40,000 पर मंथ मिलेंगे। मैंने इस समय जैन फिलोसफी में पीएचडी कर रहा है, जैन में, इंग्लिश मीडियम से जयपुर पढ़ के आया पहले, अब इधर कर रहा है, 2 साल की पढ़ाई पूरी हुई। अब ये 4 घंटा पढ़ाने जाता है वहाँ यूनिवर्सिटी में, सप्ताह में 2 दिन ओनली, सप्ताह में 2 दिन 8 घंटे टोटल पढ़ाना ये जाता है वहाँ, और इसको 32,000 तो वही मिलते हैं पूरे, और 5 साल में कितने हो जाएंगे वो महीने के हिसाब से। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी हमें क्या लगता है जैन धर्म क्यों पढ़ना, संस्कृत क्यों पढ़ना। मैं एक बात पूछता हूँ, आपको गुरुदेव और आचार्य कौन कौन पसंद है या नहीं? आप इसको इंटरनेशनल मंच तक ले जाना चाहते हो, नहीं ले जाना चाहते हो? यदि आपको इतना कम जॉब, बच्चियाँ भी चली जाएं, नहीं भी जाओ ना तो एक और सुविधा बताते हैं आपको विदेश में कहीं नहीं जाना, यूट्यूब के माध्यम से आप यहीं से कॉन्फ्रेंस करो, अपने बढ़िया से बढ़िया लेक्चर डिलीवर करो, पिक्चर बनाओ और डाल दो, आप करोड़ों डॉलर यहीं से खरीद लो। मैं समझता हूँ हमारे जैन समाज का बच्चा यदि 90+ नंबर लेता है इंग्लिश मीडियम से, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ता था, 85-90% नंबर थे इसके बॉम्बे में CBSE में, इसका वहीं पहुँचाया सीधा। मेरे भी भतीजे 98% से, इसे पता है सबको, 98% से पास हुआ है वहाँ से, तुम्हारे मंगलायतन से। हमने दोनों बच्चों को वहाँ से निकाल लिया 10th के बाद। DPS में पढ़ते थे 98 से दोनों, और दोनों को हमने वहाँ पहुँचाया है। अभी करीब मैंने 15-20 बच्चे मुझे अभी तक मिल चुके हैं जो इंग्लिश और संस्कृत में मास्टर है, और वे बच्चे तो बहुत जल्दी आप देखोगे, उनका काम देखोगे। अभी भी जो इंटरनेशनल पढ़ा रहा है यहीं से कॉन्फ्रेंस करके, आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सब कुछ है। मैंने बच्चियों के लिए सील पर कभी धब्बा ना पड़े, कभी कोई तुम्हें हराश ना करे, कोई तुम्हें गलत नज़र से नहीं देखे। और जैन शासन और पूज्य गुरुदेव श्री का मुझे इतना विचार है, वर्ल्ड का ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ प्रवचन सार जी पूरा नहीं पढ़ाया जाता। 2000 वर्ष पहले मानो अपने क्या आचार्य कौन स्वामी को स्वप्न आया हो कि भविष्य में जैन दर्शन पढ़ाया जाएगा विश्व की यूनिवर्सिटियों में, तो उन्हें टेक्स्ट बुक चाहिए रत्नत्रय की, उन्होंने उसी समय प्रवचन सार लिख दिया। आज वो प्रवचन सार पूरे वर्ल्ड में एक भी गाथा हटाए बिना पूरा पढ़ाया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि स्वामी जी की दृष्टि के बिना तो हम ही विद्वान नहीं समझ पाते थे, तो वे क्या पढ़ाते होंगे। बस आप समझ गए, इस समय हमारे 90+ यदि बच्चे हों, बच्चियाँ हों, तो बच्चियों के लिए उदयपुर और बच्चों के लिए 4 जगह खुल चुकी है। आप बेधड़क अपने बच्चों का कैरियर अच्छा से अच्छा चाहते हो, आप इसमें पहुंचाओ। इस शिविर में आप आओगे, आपको माहौल देखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें बताई इस बच्चे ने, ये बोल रहा है वहाँ से हमें हर 2-4 महीने में ईमेल आता है कि आप हमारे ज्वाइन कर लो। कोई यदि आपके यहाँ संस्कृत और पढ़ा लिखा कोई इंग्लिश में पढ़ा सकता हो तो हमें अमेरिका और कनाडा में आ जाए। हाथों हाथ ऐसे ले रहे हैं। माने एक जगह ऐसी है जहाँ पर वैकेंसी खाली पड़ी है और बच्चे नहीं मिल रहे हैं, और एक जगह ऐसी है कि MBA करने वाले को 10,000 रुपये मिनिमम देने में सोच रहे लोग। चपरासी नहीं, स्वीपर की पोस्ट निकली चेन्नई में पिछले महीने, 114 पोस्ट, 114, और वहाँ 1000 एप्लीकेशन आई, उनमें से 25% PhD होल्डर।
40% 50% इंजीनियर, उन्होंने जॉब में अप्लाई किया था। बोलो, मैं आपको बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, अपने बच्चे बच्ची वो सब इसमें इंटरेस्ट लो। और जो बच्चे बच्ची निकल गए हों क्रॉस करके, जैसे आप 5 साल का करस्पॉन्डेंस कोर्स से चाहे जयपुर से पढ़ लो या परमागम ऑनर्स चल रहा है उससे पढ़ लो, एक भी माता बहन को परेशानी नहीं आए। ऐसा परमागम ऑनर एकदम सरल है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न, आप घर में पेपर दे सकते हो, जब देना से आप जब दे सकते हो, कॉपी बुक सब आपके पास है। माने वो कैसे आपको पढ़ाएंगे ये उनके हाथ की कला है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन बातें कर सकते हो, रिप्लाई दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, माने इतनी सुंदर सुविधा है। तो एक भी व्यक्ति माता बहन इससे बचो मत। बस इतना ही प्रचार करने के लिए मैं 3 दिन आया आपके बीच में। सूरत के शिविर में आप जरूर पधारो, खासतौर से यंग पर्सन, मैं उनसे मैंने बुजुर्गों को ही बुला रहा हूँ लेकिन यंग पर्सन और यंग बच्चे मेरे साथ आओ, अपन खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो आप सब लोग आओ, 19 मई जरूर पधारो। देखो, बहुत पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि 1 करोड़ खर्चा हो तो हो जाए, मैं लगाने तैयार। आप नहीं समझ सकते, बहुत ख़राब माहौल है। में से एक आदमी कर रहा है, इसके परिवार ने पूरा पैसा लगा के धर्मशाला और एक मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन मेरा प्रवचन उस मंदिर के स्वाध्याय भवन में नहीं करवा पाए। इनकी इच्छा थी कि मैं जब पहली बार गया था सूरत तो मैं माताजी से मिल लूँ। माताजी मैंने ज्ञानमती माताजी। जब मैं सूरत से वहाँ गया मांगी तुंगी, और जब मैंने भगवान की अभिषेक और सबकी वो व्यवस्थाएं देखी बिगड़ी हुई, महीनों से बर्तन नहीं बजे जिसमें पानी भरा जाता है, छानने के लिए 6 महीने से थैली नहीं खुली होगी और सड़क पर ज़मीन पर पड़ी हुई, और नौकर आके पानी भरता, और ज़मीन पर रखे हुए बिना धुले हुए लौंग वगैरह ज़मीन पे धरे हुए मार्केट से आए हुए, और सीधे महिला ने कूट दिया ज़मीन पे रख करके, ऐसे कूट दिया, और उससे पंचामृत हो रहा। मेरी तो ना मैंने दर्शन किए, ईमानदारी से बोलूँ मैंने दर्शन नहीं किए, और मैंने इनसे कह दिया कि मैं ऐसे कृत्य की अनुमोदन झूठ को भी नहीं कर सकता। मैं कैसे बोलूँगा कि आपने कोई अच्छा काम किया? एक वाक्य तो फॉर्मेलिटी में बोलना पड़ेगा ना। मैं नहीं गया, आमने सामने से नहीं मिला। मैं वो इंतजार में बैठी थी, उनके चौके में मेरा भोजन बना था, मैंने उनके चौके में भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। अब कितनी नाराज़ हुई होगी आप कल्पना कर सकते हो, इतनी नाराज़ हुई भयंकर। इस आदमी ने उस टक्कर को भी बर्दाश्त कर लिया, और आज वो हमारे लिए खुले दिल से पूरे मुमुक्षु मंडल को बुला रहा है कि कांजी स्वामी को लेकर पधारो और यहाँ पर क्रांति करो। जो क्रांति वहाँ पर अभी तक नहीं हुई वो होनी है, आप सबको पधारना है।